चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीरादिक नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि समस्तमुखा चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है।
मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंक डैवी, अपाल दऊ जैन परूं ते पर मपड़वे भी। सब करम मल्लिका नाश करवर, प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में, नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति अरे, अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को, यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है। इसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 46वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें धर्म रसायन को पीने से अमर होता है। यानी धर्म का सेवन जो जीव करते हैं, वे जीव जन्म मरण का अभाव करके सिद्ध परमात्मा रूप से विराजमान हो जाते हैं। समझ में है? तो पहले अपन समझ लें कि धर्म किसे कहते हैं। नहीं, देखो भैया, पाप पुण्य और धर्म है। पाप का परिणाम कहलाता है जो आपकी आत्मा की पर्याय में हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, पंच इंद्री के विषय वासना के परिणाम भी कहलाते हैं पाप रूप परिणाम। समझ में आया? ऐसे ही भगवान के प्रति होने वाला, देव साथ गुरु के प्रति होने वाला भाव, अनुव्रत महाव्रत, रात्रि में भोजन नहीं करना, भक्ष्य पदार्थों का खाना, ये सब कहलाता है शुभ भाव। समझ में आया भैया? और धर्म कहलाता वीतराग रूप परिणाम। समझ में आया? निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, उसे यहाँ धर्म कहते हैं। और ये तीनों प्रकार के परिणाम संसारी जीवों में देखे जा सकते हैं। समझ में आया भैया? अरिहंत परमात्मा है, उनको केवल एक ही परिणाम है, वीतराग भाव रूप परिणाम है। कौन सा परिणाम है? वीतराग भाव। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीत, वो भी अनंत सिद्ध परमात्मा है, उनको भी एक ही परिणाम, बस केवल वीतराग भाव। तो वीतराग भाव की उत्पत्ति जिसे धर्म कहा गया है, वह अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। समझ में आया भैया? धर्म रूपी जो पर्याय धर्म रसायन है ना, धर्म रसायन का पान करने से
जीव अमरता को प्राप्त होता है। अमरता यानी उसके जन्म मरण का अभाव हो जाता है। समझ में आया भैया? तीनों प्रकार के परिणाम समझ में आ गए। पाप रूप परिणाम, पुण्य रूप परिणाम और धर्म रूप परिणाम। समझ में आया? आजकल बहुत भ्रम चल रहा है। क्या भ्रम चल रहा है? कि अज्ञानी जीव शुभ भाव को ही धर्म रूप समझते हैं। समझ में आया? वह धर्म नहीं है। भगवान की पूजा के, भक्ति आदि के परिणाम है ज्ञानी जीवों की पर्याय में भी होते हैं, पर वे शुभ भाव हैं। क्या है वे? समझ में आया? और वह शुभ भाव परलक्षी परिणाम है। क्या है? जैसे अशुभ भाव जो है ना, संसारी जीवों के लक्ष्य करने से हमारी आत्मा में एक शुभ भाव, अशुभ भाव होता है। ऐसे देव साध गुरु के लक्ष्य करने से शुभ भाव होता है। और धर्म रूपी परिणाम तो अंदर अपना चेतन भगवान आत्मा, जो सदा काल द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, आत्म वस्तु है, अरूपी है। वो हमारे तुम्हारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। उसे तो शास्त्रों के द्वारा जब आप वस्तु स्वरूप को समझेंगे, चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, तब आपका उपयोग वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय, पर द्रव, प्रभाव और पर्याय से भी विमुख होता हुआ अंदर जो अरूपी है भगवान आत्मा, जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है, उसका जब पर्याय आश्रय लेती है, तब आत्मा की पर्याय में धर्म रूपी पर्याय उत्पन्न होती है। आगे समय ये बात हमारे ज्ञान में, शुद्ध ज्ञान में भली भांत आना चाहिए। पाप रूप परिणाम अलग चीज है, पुण्य रूप परिणाम अलग चीज है, और धर्म रूप परिणाम अलग चीज है। अरुण भैया, जी हाँ, ठीक है कि नहीं? अपन शॉर्ट में समझ लें। धर्म रूप परिणाम क्या चीज है, शुभ भाव क्या चीज है, अशुभ भाव क्या चीज है। मगन यार, जैसे 104 डिग्री बुखार है, समझ गए आप? एक बुखार 100 डिग्री भी कहलाता है। समझ में आया? 98 के ऊपर वो पूरी बुखारी कहलाता, नॉर्मल स्थिति नहीं कहलाती है। बराबर आएगी? 104, 98 के ऊपर वो दशा, और 98 नॉर्मल। समझ में आया भैया? तो 104 है, वो देखिए आप, उसमें कैसी तड़पन होती है। फिर नीचे उतर आती है अपन, समझ गए नहीं आप? 100 आ गए, 99 आ गए, सब वो जो भी है, समझ गए नहीं आप? तो नॉर्मल दशा 98 जो भी मानी जाती है। अपन एक समझ रहे, दृष्टांत समझ रहे हैं, ठीक है ना? तो जो आकुलता आपको 104 डिग्री में है, वो आकुलता यहाँ है क्या 100 में? बताइए आप, है क्या? नहीं। और वो नॉर्मल में, तो नॉर्मल दशा है। समय अब देखिएगा क्या होता है। जो 104 डिग्री बुखार है, वो तो अशुभ भाव है। क्या है? मैं समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। पाप परिणाम और शुभ परिणाम और धर्म रूप परिणाम, इन तीनों में हमें अंतर समझ में आना चाहिए। पाप रूप परिणाम 104 डिग्री जैसा है, समझ गए ना आप? ये परिणामों में ही सब चलता रहता है। संकलेश रूप परिणाम, जिसे भगवान ने 3 प्रकार के परिणाम कहे। परिणति सब जीव की 3 भांत वर्णी, एक पुण्य, एक पाप, एक राग हरणी। समझ में आया भैया? और परिणाम के बिना कोई वस्तु रहती नहीं है। हम सब आत्मा है। कौन है? कोई लड़का नहीं है, कोई लड़की नहीं है। समझ में आया भैया? सब जानने देखने वाली चैतन्य रूपी आत्म वस्तु है। हम्म। तो उसके परिणाम देखिए आप अपने परिणाम को पढ़ना सीखिए आप। अगर आपको अपना परिणाम देखने आ जाएंगे, आप पहले अपने आप को समझो तो, आप मनुष्य नहीं हो भगवान। आप तो जानने देखने वाली चेतन रूपी आत्म वस्तु हो। अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है अनंत तीर्थंकर अनंत काल से कहते चले आ रहे हैं, बोलो भगवान। है समय में आया भैया? आप अपने आप को आत्मा रूप स्वीकार नहीं कर रहे हो। आप अनंत तीर्थंकरों का क्या कर रहे हो? आप अवहेलना करते हो। समझ में आया भैया? अनंत तीर्थंकर अनंत काल से कहते चले आ रहे हैं भगवान।
और जितने भी तीर्थंकर होंगे सब एक ही बात कहने वाले हैं, एक ही बात कहेंगे कि तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अरूपी हो, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप हो। तो आत्मा की परिणामों में जो अशुभ परिणाम है, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील वासना के, पंचेंद्री के विषय वासना के परिणाम, वे सब अशुभ भाव हैं। उसमें आत्मा क्या रहता? टेंशन टेंशन, संकलित परिणाम, संकलित परिणाम। समझ में आया भैया? और यहाँ थोड़ा भगवान की पूजा करी, भक्ति करी, ईमानदारी की बात। बेईमानी मतलब धर्म दिखाने का नाम नहीं, पुण्य भी दिखाने का नाम नहीं है, ध्यान रखना। ईमानदारी से आप प्रभु की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, समझाते हैं, समझते हैं, तो वो कहलाएगा आपका शुभ भाव। यानी 104 डिग्री से उतर के कहाँ गया है? 100 पे आ गया। नॉर्मल दशा से अभी ऊपर है। अब नॉर्मल दशा जब कब कहलाती है, जब स्वस्थता कब आती है? 98 मान लीजिए। तो 98 नॉर्मल, उसे भगवान धर्म रूप कहते हैं। दूसरा दृष्टांत देते हैं आपको। जैसे मछली है, मछली, अरविंद भैया, सब आगम की दृष्टांत है। मछली है, वह पानी में पड़ी हुई है, और वही मछली है रेत में डाल दी जाए उठा के वहां से, पानी में है तब देखो उसके परिणाम में देखिए आप। और वही मछली उठा के रेत पर आ जाती है गर्मियों में, धूप में, और वही मछली अग्नि में जाके गिरे। बोलो भैया अंतर है कि नहीं है उसके परिणामों में? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जब तक हम अपने परिणामों को नहीं समझेंगे तब तक हमारी अज्ञान दशा चल रही है। पानी में रहने वाली मछली उस समय उसकी दशा कैसी थी, और गर्म रेत पर आई उसकी उस समय उसकी क्या हालत थी, और उसके बाद वो अग्नि में चली गई तो उसकी दशा क्या है? बोलो बोलो, बताइए आप। अग्नि में जो मछली गई है वहां से कूद कर, निकाल कर, कैसे भी समझ लो डॉक्टर साहब, है क्या है? बोलो कैसे परिणाम होंगे उसके? और रेत पे, गर्म रेत पे है तो वहां क्या होगा? और पानी में है तब। अब इसी से समझ लीजिए पुण्य पाप धर्म। पारसमणि, जागृति लाओ, क्या कह रहे हैं? समझो इसी से, इससे अपने परिणामों को समझिए आप कि भाई धर्म क्या चीज है, और पुण्य क्या चीज है, और पाप क्या है। हमारा 24 घंटे किधर रहते परिणाम? बोलो। अब अपने आप को देखिए, यहाँ पर आके देखिए, आप आत्मा हो, अमूर्ति भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु हो। आप शरीर नहीं हो, शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। क्या क्या है शरीर? शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, जड़ है, माटी धूल है। समझ में आया भैया? उसमें एक चेतन आत्म वस्तु है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है। समझ में आया भैया? अब उसके परिणाम कैसे हो रहे हैं? ये पुण्य पाप और धर्म के शरीर में होते हैं क्या? अभी तो बहुत से जैनियों को, दिगंबरों को पता नहीं है ये बातें, क्योंकि दिगंबर धर्म में ही द्रवगुण पर्याय की चर्चा है। सुनते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, अपनी बस एक हट रहती है। बस माला जप लो भगवान की, क्या हो जाएगा उससे? भगवान की पूजा करने से क्या हो जाएगा तुम्हारा? पहले समझो, पाप रूप परिणाम, पुण्य रूप परिणाम और धर्म रूप परिणाम। समझ में आया भैया? तब तो वहां से हटोगे। अरे तभी तो पाप शिव के परिणामों से हटोगे, तभी पुण्य के परिणामों से हटोगे, तब धर्म रूपी परिणाम करोगे। अरे आचार्य देव ने क्या ऐसी लिख दी गाथा है क्या? योगेंद्र महाराज ने जो 14वें नंबर की गाथा यूं ही लिख दी है क्या? परिणामों में बंध है, परिणामों में मुक्ति है जीव, इसलिए किसको पहचानिए अरविंद भैया? ये तो ना कहा कि आत्मा को पहचानिए। अरे आत्मा को जानने जाएगा तो तुझे मालूम पड़ जाएगा आत्मा द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप वस्तु है। क्या? लेकिन कहने की बात है नहीं है, हमें धीर भीर गंभीर होकर आचार्य भगवंतों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। तो जैसे मछली पानी में है तब उसे ज्यादा कोई तकलीफ नहीं, आराम में है। क्या समझोगे आप? दृष्टांत को दृष्टांत तरीके से समझ। गर्म रेत पर आती है तो पानी की अपेक्षा से वहां पे उसको तकलीफ है, और वही अग्नि में गिरे तो हम 24 घंटा हमारे परिणामों में क्या चल रहा है बताइए आप?
क्या चल रहा है 24 घंटे? अशुभ भाव में क्या हो रहा है? पागल जैसा हो रहा है बिल्कुल। क्या हो रहा है? आत्मा का परिणाम कैसे हो रहे हैं? संकलेश रूप परिणाम हो रहे। तो संकलेश रूप परिणाम हो रहे तो कर्म बंधेंगे कि नहीं बंधेंगे? कर्म किसी को छोड़ते हैं क्या? अरे कर्म किसी को छोड़ते हैं क्या? है? तो भाई आप जैसा तेल लगाओगे उस प्रकार के कार्य में पूरे लोकाकाश में कार्बन बरगड़ाएं भरी पड़ी हुई हैं। समझ में आया भैया? कार्बन बरगड़ाओं को ज्ञान नहीं है कि मैं इसके साथ में चिपकू के नहीं चिपकू। हाँ इतना जरूर है डॉक्टर साहब, इतना जरूर है कि आप जिस प्रकार के परिणाम करेंगे उस प्रकार के कर्म आपकी आत्मा के साथ बंध जाएंगे। है? और आप यहाँ बीतराग भाव रूप से रहेंगे तो कर्म तो है लेकिन वे बंधेंगे नहीं। क्या होंगे? जैसे कोई तेल लगा ले और निकल जाए मार्केट में तो धूल किसको चिपकेगी? एक ने तेल नहीं लगाया, एक ने तेल लगाया है, तो जिसने तेल लगाया उसको धूल चिपकेगी, और जिसने तेल नहीं लगाया तो रजकण तो उसके आएंगे यहाँ पर शरीर पर, समझ आया, लेकिन उसके साथ संबंध नहीं बनाएगी। ऐसे ही जो आत्माएं संकलेश रूप परिणाम से परिणमित हो रहे हैं, समझ में आया भैया, तो उनको उसी जाति के कर्म पाप रूप कर्म बन रहे हैं। जो आत्माएं शुभ भाव रूप से परिणमन करते हैं उनको उस प्रकार के, समझ गए नहीं आप? और जो धर्म रूप परिणमन कर रहे हैं बीतराग भाव रूप, तो भगवान ने धर्म बीतराग भाव रूप का है। तो इसीलिए यहाँ ये कहते हैं कि धर्म के रसायन का पान करने वाला जीव अमर होता है। अभी एक्चुअली में यह जीव धर्म को बहुत कष्टदायक मानने बैठा हुआ है। क्या है? जबकि धर्म तो आनंद स्वरूप है। अरे धर्म का संबंध तो आत्मा से है। कहाँ से है धर्म का संबंध बोलो? अरे धर्म का संबंध, धर्म तो आनंद रूप है भगवान। ना तो हम अशुभ भाव को समझते हैं, ना शुभ भाव को समझते हैं, ना धर्म को समझते हैं। और चल रही हमारी गाड़ी, चल रही हो, टाइम पास कर रहे हो। यहाँ आइए, भगवान की बात को सुनिए और चिंतन करिए, विचार करिए। समझ में आया? जैसे धर्म रसायन का सेवन करने से वे जीव अमरता को प्राप्त होते हैं। उनकी 4 गति 84 लाख योनियों से परमाणु मिट जाता है। धर्म आनंद रूप है। क्या? और शुभ भाव तो 100 डिग्री समझिए आप बस। क्या? बुखार 100 डिग्री है बस उसमें। अशुभ भाव की अपेक्षा से उसमें कसाय की मंदता है। अब देखिए आपके परिणाम तीनों प्रकार के, आप देख लीजिए आप। भगवान कहते हैं अशुभ भाव तो तुमने अनंत बार करे। अब अभी तुम भाई उसी उधर उधर ही तुम्हारी रुचि है, सुख में ही रुचि है, पंच इंद्रिय के विषय भोगों में ही रुचि है, संयोग इकट्ठा करने में ही तुम्हारी रुचि है। तो क्या होगा? मरोगे, कीड़ा बनोगे जाके। समय में आया भैया, त्रियंच गति में जाना पड़ेगा। किसी भगवान से ना पूछना, भगवान का ही संदेशा है। इस तरह की संतों की बातें हैं जी। हाँ। जब जीव को इस प्रकार का ज्ञान होता है कि भाई साहब यहाँ पर कोई भी करता धरता नहीं है, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता है, अकिंचित कर है। ये बात तो हमारे ज्ञान में व्यवस्थित जमना चाहिए ना। फिर देखिए आप, हम मूल में ही भूल करे बैठे हुए हैं। धर्म आनंद रूप है भगवान। शुभ भाव में कसाई की मंदता का परिणाम है, और अशुभ भाव में देख लो क्या हो रहा है 24 घंटा। क्या पागल जैसी स्थिति हो रही है डॉक्टर साहब। इसीलिए यहाँ का धर्म रसायन का पान करने से वे जीव अमरता को प्राप्त होते हैं, यानी सिद्ध परमात्मा। जन्म मरण का अभाव इससे होता है। कैसे? वैर मुक्ता से होता है। अशुभ परिणाम, शुभ परिणाम और धर्म रूप परिणाम। परिणाम 3 प्रकार के हैं। अशुभ परिणाम जैसे बैरमुखी है, ऐसे ही शुभ भाव की बैरमुखी परिणाम है भगवान। वहां से भी हमें हटना है। इसीलिए 15वें नंबर की गाथा हमेशा याद करने लायक है। निज आत्मा जाने नहीं और
पुण्य ही करता रहा, तो सिद्ध सुख पाता नहीं, संसार में फिरता रहा। तो आचार्य भगवंत ने जो ही लिख दी है। ये 15वें नंबर की गाथा कौन के लिए लिखी है? जिमा बैठे हुए टीवी और विषय भोग और राजनीति की बातें कर रहे हैं, उनके लिए नहीं है ये गाथा अरविंद भैया। ये 15वें नंबर की गाथा आचार्य भगवंतों ने उनके लिए नहीं लिखी है। जो घर पे बैठे हुए हैं, गप्पे लगा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, पंच इंद्रिय के विषयों में मस्त हो रहे हैं, उनके लिए 15वें नंबर की गाथा नहीं है भगवान। ये तो हमारे और तुम्हारे लिए है। यहाँ आते भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, स्वाध्याय करते हैं और रात्रि भोजन नहीं करते हैं। समझ में आए भैया? भक्त का सेवन करते हैं, भक्त नहीं खाते, उनके लिए है। हैं? हाँ, जो अनिति अन्य भक्त का दूर से ही कसम त्याग कर दिया उन्होंने, दूर से ही उनके लिए लिखा है। निज आत्मा जाने नहीं और पुण्य ही करता रहा, तो सिद्ध सुख पाता नहीं, संसार में फिरता रहा। तो पुण्य रूप परिणाम वो जैसे अशुभ भाव परलक्षी परिणाम है, ऐसे ही शुभ भाव भी परलक्षी परिणाम होने के कारण से वह भी आत्मा में उसमें नॉर्मल दशा नहीं है, पर्याय में। समझ में आया भैया? नॉर्मल दशा तो शुद्ध उपयोग में काय में है। तो शुद्ध उपयोग किसे कहा है? वीतराग भाव को कहा है। वीतराग भाव कैसे होता है? कि जब पर्याय सब परद्रव पर भाव और पर्याय से विमुख होती हुई अंदर चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध बनाती है, तब वीतराग भाव की उत्पत्ति होती है। पेट गैस गैस हो गया, क्या हो गया यहाँ पर? पेट में हो गया ना? दर्द होने लगा, धन खिसक गई नहीं धन। डॉक्टर साहब, अब नॉर्मल दशा कब आएगी? बताओ कैसे आएगी? जब ये गोला खिसक गया है ना भगवान, ये गोला यथा स्थान बैठ जाएगा तो जो है निरोगता आ जाती है। ऐसे ही अनादिकाल से हमारा पर्याय रूपी गोला खिसका हुआ है। भगवान कह रहे हैं अनादिकाल से तुम्हारा शुद्ध ज्ञान की पर्याय है ना, अनादिकाल से खिसकी हुई है। पर का ही लक्ष्य करती रहती, पर का ही लक्ष्य करती रहती है। समझ में आया? उसमें नॉर्मल दशा नहीं आएगी। नॉर्मल दशा तो जब उपयोग वेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर द्रव्यों से अपना संबंध तोड़ता हुआ है, अंदर में जो राग आदि परिणतियां हैं उनसे भी संबंध तोड़ता हुआ, अंदर जो अविनाशी वस्तु आत्म वस्तु है उसके साथ संबंध जोड़ लेता है, तब पर्याय में नॉर्मल दशा उत्पन्न होती है। उसे भगवान धर्म कहते हैं। अरे धर्म तो आनंद रूप है भगवान। अरे जिन जीवों को इन बातों की खबर पड़ेगी तो भाई साहब सभी धर्म करने लगेंगे। क्या उन्हें पता कहाँ है? वे तो धर्म को बहुत कठिन माने बैठे हुए। क्या कह रहे हैं भैया डॉक्टर साहब? हाँ, धर्म को बहुत कठिन माने बैठे हुए हैं। देखो भैया, अशुभ भाव बहुत कठिन है, शुभ भाव भी कठिन, शुभ भाव भी कठिन ही है। समझ में आया भैया? लेकिन उसकी अपेक्षा से, अशुभ की अपेक्षा से शुभ में तकलीफ तो है। इसीलिए तो ज्ञानियों ने लिखा शुभ अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल। समझ में आया भैया? नॉर्मल दशा तो जब होती है, वस्तु स्वरूप का जब सच्चा ज्ञान होता है, सच्चा श्रद्धान होता है, तब पर्याय में बीतराग भाव की उत्पत्ति, धर्म रूपी दशा की उत्पत्ति होती है। इसीलिए आचार्य भगवंतों ने ये बात लिखी, धर्म रसायन का पान करने से अमर होता। कैसे? तो बहिर्मुख दशा होगी कि अंतर्मुख दशा होगी बोलो धर्म की? अरे धर्म कहते ही उसे है, अंतर्मुख को धर्म कहते हैं। अंतरात्मा हुए बिना कभी भी हमारे तुम्हारी आत्मा में धर्म रूपी पर्याय प्रकट नहीं हो सकती है। बहिरात्मा हो, अनाधिकार के बहिरात्मा, शरीर को अपना माने बैठे। शरीर को अपना मानने तो लड़का लड़की कौन किए? ये भी हमारे ही तो है, पंडित जी साहब कौन किए हैं? ये बैर दशा है ये भगवान। दिगंबर संतों ने ये बात लिखी, धर्म रसायन का पान करने से। धर्म आनंद रूप है। समझ में आया? धर्म आनंद रूप है।
जिसमें किसी के आश्रय की जरूरत नहीं है। क्या भगवान? परद्रव के आश्रय की बिल्कुल भी किंचित जरूरत नहीं है। बताओ, स्व आश्रय रूप धर्म होता है। देखो हमारे भगवान देखिए, अरिहंत परमात्मा वेदी पे विराजमान है, किसका आश्रय लिए हैं बोलो? और किसकी तरफ देख रहे हैं? तो हमें ये बात समझ में क्यों नहीं आती है? बोलो क्यों नहीं आती है? क्योंकि हम समझने ही नहीं चाहते धर्म की परिभाषा। ना तो मैं पाप से मतलब, ना धर्म से मतलब, ना पुण्य से मतलब। बस ये रूढ़ी बात बस। समझ में आया भैया? बेमाला जप रहे तो हमने माला जप ली, बिन्ने तरफ चढ़ाए तो हमने तरफ चढ़ा लिए। समझ में आया भैया? पाठ करते हुए आगे थोड़ा समझेंगे अपन। यदि जरा भी भय है तुझे इस जरा एवं मरण से, तो धर्म रस का पान कर, हो जाए अजर अमर। तू यदि जरा भी भय है, भय किससे? 4 गति 84 लाख योनियों से। किससे भय है? अरे भैया कब के हो इस दुनिया में? हैं? अभी शरीर जो तुम्हें मिला है, क्या ऐसा परमानेंट इसी में रहोगे क्या? ऐसा किसी को देखते हुए नजर आ रहा है कि कोई परमानेंट इसमें रहता हो? है वो रावण भी अपने आप को क्या, वो भी टिक पाया क्या है शरीर में? तो हम तुम टिक पाएंगे क्या? कहीं से आए हो कि नहीं आए हो? कहीं जाओगे कि नहीं जाओगे? तुमने कभी सोचो है कि नहीं सोचा है? हम्म? नहीं, कुछ नहीं। इन बातों से क्या लेना देना? खाओ पियो मौज करो मस्ती करो। कीड़े बनोगे जाके? सांप बन जाओगे? समझ में आया भैया? देखो जरा भी तुझे भय है कि नहीं है भगवान? तुझे अपने आत्मा के ऊपर दया आती है कि नहीं आती है? हम्म? हवा तो अनंत काल हो गया। अरे जिन्हें देव परमात्मा मिलते हैं जिनके भव का अंत आ गया, भाई समझ में आया भैया? जिनके भव का अंत आता उन्हें जिन्हें देव परमात्मा पंच परमेष्टि मिलती है, माँ जनवाणी माता मिलती है। हमें अपने सौभाग्य से पुण्य के उदय से सारी संयोग मिले हैं। अब इसे व्यर्थ में नहीं खोला है। समझ में आया भैया? जैसे कोई होता नहीं पैसे का कमाने वाला, क्या करता है? सीजन पे क्या करता है? सावधानी रखता है। डॉक्टर साहब क्या करता है? अरे भाई पूरे साल उसके कोई सीजन होता है कि नहीं होता है? हैं? तो वो क्या करता है पैसा कमाने वाला? डॉक्टर साहब जो भी 3 4 महीना 2 3 महीना सीजन के हैं भगवान, इतना इसमें कमा लो कि 12 महीना फिर जो अपने कमाने की इच्छा नहीं हो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे हमारा पुण्य की वजह से हमारा सीजन आ गया, देव सात गुरु मिल गए। अब इसमें इतना बढ़िया काम कर लो कि भाई साहब बस मजे ही मजे हैं। यहाँ धर्म रसायन करो, धर्म की परिभाषा समझो, धर्म कैसे होता है ये समझो। भैया इसीलिए भय, भय शब्द लिया। यदि जरा भी तुझे अपने डर लगता हो 4 गति 84 लाख योनियों में, पहले हम तुम जब कीड़े मकोड़े थे, कौन थे? हाँ 2 इंद्री 3 इंद्री में से बिलबिला रहे थे। अब यहाँ आएगा मैं चौड़ा गली शकली, कितने दिन की तुम्हारी ये सकरी है ये बताओ? है भगवान? कितने दिन की है? अरे वहां 1 इंद्री 2 इंद्री से निकलना ही बहुत दुर्लभ है भगवान। दुर्लभ लई जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस्तनी। इस संसार में 2 इंद्री पर्याय मिलना भी कितना दुर्लभ से दुर्लभ है। तुम्हें दया करो अपने ऊपर, दया करो पहले अपने पर, आराधन से मत छिड़ो। क्या भगवान? किसके ऊपर दया करो? अब तुम्हें अपने ऊपर दया आती नहीं, दूसरे ऊपर तुम दया क्या करोगे? जो अपना घर ही नहीं संभाल सकता है दूसरे घर क्या संभालेगा? समझ में आया भैया? पहले अपने आत्मा के ऊपर दया करो। मेरा आत्मा अनादि काल से बैरमुखी होकर जन्म मरण कर रहा है, और यहाँ भी चूक गया तो कहाँ जाएगा? जैसे एवरेस्ट की चोटी से है भगवान, चढ़ा चढ़ा चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया, अरे भैया और उसकी धरातल पे पहुंचने ही वाला था, फिर क्या हुआ? स्लिप हो गया। फिर क्या हो गया? कहाँ गया? कहाँ से आए थे? ऐसे ही हमारा
नित्य निकुत से निकल के आए हैं। समझ में आया भगवान है। और एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, संगी असंगी, चार गति, 84 लाख योनिया, और फिर मनुष्य पर्याय, फिर जैन कुल मिलना, और फिर ये तत्व की बातें मिलना। और इसमें भी अगर हमने अपना काम नहीं किया तो कहाँ जाओगे भगवान। इसीलिए पहले वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान जागृत करो। ये बीतरागी संतों की बातें हैं जे। कहते हैं यदि जरा भी भय है तुझे इस जरा एवं मरण से। काय जे जरा यानी बोलो बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा, कमर टेढ़ी होगी कि नहीं होगी, है बोलो। डॉक्टर साहब ये इंद्रियां शिथिल पड़ेंगी कि नहीं पड़ेंगी। आज अपन को जितना दिख रहा है आगे ऐसे ही दिखता रहेगा क्या, है बोलो आएगा कि नहीं आएगा। ये इंद्रियां सब कर्म के अधीन है। किसके अधीन है, ये तुम्हारे अधीन नहीं है। इसलिए तुम समय रहते पहले चेत जाओ। क्या है, नहीं लिखा हो छेडाला में, बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रति रयो, अर्ध में तक समय बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे अपनो। अरुण भैया, अगर अपना रूप नहीं लखेंगे भगवान तो कब रखोगे भगवान। अब समय तो सब निकल ही गए ना भगवान, उन्हें कोई रोक सकता है क्या। और आने वाले समय भी कोई तुम रोक पाओगे क्या। अगर इसमें आपने समय रहते बीज डाल दिया तो क्या होगा भगवान, हैं अपने लिए बहुत बड़ा काम कर लोगे। अपने ऊपर दया करो। ये आएगा, आने आ ही रहा है डॉक्टर साहब। कभी कोई रोग आया था, कभी कोई रोग आया था, कभी कोई, वो तो निकलेंगे। भगवान तो कहते हैं शरीर तो रोगों का घर है। 5,68,99,584 रोग हैं, 2 4 8 तो फूटती रहती है रोजीना। इसमें क्या है, इसमें क्या आश्चर्य की बात है। समझ में आया भैया। इसीलिए डरो, भयभीत हो। समझ गए? तब उनको धर्म होता है। तब धर्म, तब वे वहां से तब उनकी परिया वहां से हटती है। अरे भगवान, प्रभु अनंत काल हो गया प्रभु, मैंने कभी अपनी आत्मा को ना जाना। समझ में आया भैया। हम्म? कहते हैं यदि जरा एवं मरण के दुखों से भयभीत है तो धर्म कर। तो धर्म कर, तो तुम धर्म करोगे तो तुम फिर जो है सब तुम्हारे संकट दूर हो जाएंगे। ना तुम्हें त्रियंच गति में जाना पड़ेगा, ना तुम्हें देव गति में जाना पड़ेगा। समझ में आया भैया। ना नरक में जाना पड़ेगा, ना मनुष्य पर्याय मिलेगी। डॉक्टर साहब, अनंत सिद्धों के साथ में अनंत आनंद में रहोगे। क्या होगी। समझ में आया भैया। खत्म खेल। क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्या मल को धो देता है। क्या हो? क्षण मात्र में ही ये कला है। ये कला हमें अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याप्त प्रकट करना ही पड़ेगी। क्योंकि 4 गति 84 लाख योनियों के परमण से अगर हमें निजात छुट्टी प्राप्त करनी है तो ये काम आपको एक पर्याय में तो ऐसा काम करना पड़ेगा। श्रीमद राजचंद जी कहते हैं तूने अनंत भाव इस शरीर के खातिर निकाले हैं। पूरी की पर्याय देख लो आप। समझ, जैसे इसमें लगे रहते हो ना, इस मनुष्य पर्याय मिली ना, 24 घंटा किसकी सेवा करते रहते हो डॉक्टर साहब। कौन की सेवा में समय जा रहा है। जैसे पूर्व में हमने, जैसे वर्तमान में देख लो अज्ञान दशा में, बस शरीर को ही सजाते रहते हैं। किसको, उसी की देखभाल में लगे रहते। तो समझ लो जी का तुम्हारा हमारा ये चीज कर्म के अधीन है भगवान, ये तुम्हारे अधीन नहीं है। तुम तो यहाँ से भेद, यहाँ से अपना उपयोग वहां से हटा, उसमें अपनापन हटा दीजिए। अरे तुम्हारी वस्तु तो अंदर चेतन भगवान आत्मा है ना। कौन सी है हमारी, कौन है हमारा इस दुनिया में, आपका कौन है बोलो डॉक्टर साहब। कोरोना आया चला गया, देखो जो भी है, कौन है तुम्हारे साथ, कौन देने वाला है। 24 घंटा कौन तुम्हारे साथ में रहता है, और कब से तुम्हारे साथ में कौन है बोलो।
बाकी कोई चिंता ही नहीं, बाकी कोई फिक्र ही नहीं। तो वाह रे वाह, भगवान उसे धर्म कहते हैं। जो तुम्हारे साथ पहले भी था, विबुध में भी था, त्रियंच गति में भी था, देव गति में भी था, नारकी के समय भी था, मनुष्य पर्याय में भी है, वो अपना चेतन भगवान आता, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। उसे पहचानो, उसका परिचय करो। परिचय के बिना प्रीति कहां से होगी भगवान? अनंत काल हो गया, हमें अपने आत्मा का परिचय ही नहीं है। माँ जनवाणी माता परिचय करा रही है। इसीलिए कहा धर्म रसायन का पान करने से, धर्म यानी अपने द्रव स्वभाव में अपनापन आ जाना। तुम्हें मैं वे अमरता को प्राप्त होते हैं। फिर संकट सब खत्म डॉक्टर, हमारे तुम्हारे डॉक्टर साहब। अब फिर पैदा हो, मनुष्य पर्याय मिली कि नहीं मिली भगवान, और फिर बच्चे फिर जो मिली भी गई मनुष्य पर्याय, जैन कुल मिला कि नहीं मिला, फिर अपन पढ़ाई करें डॉक्टर साहब, फिर झूला लेके चलें, क्या करें? फिर गर्मी सर्दी के फिर चिल्ला चोट घर वालों की, जिनकी बिनकी, क्या भगवान अब पता नहीं घर में पैसा है कि पढ़ाने का भी परिचय नहीं है, अब क्या करोगे? अरे खत्म करो ना इस फाइल को, है? मुझे जन्म लेना ही नहीं है। अभी आने वाली गाथा है ऐसी, बहुत सुंदर सुंदर गाथा आती है। ज्ञानी का परिणाम तो ऐसा उठता है कि मुझे अब जन्म लेना ही नहीं है। आइए अरविंद भैया, है ना? मुझे अब माँ को रुलाने का परिणाम अब नहीं, कहता अब नहीं। अब मैं किसी माँ के पेट में जन्म लूं, ऐसा मेरे को परिणाम नहीं करना। समझ में आया भैया? बताओ, गलत है ना? गलत हो रहा है ना हमारे साथ में? हम खुद ही कर रहे हैं ना, कोई दूसरा तो कर रहा है। तो कहते हैं यदि तू जरा एवं मरण के दुखों से भयभीत है तो धर्म कर। क्या कर? जो कर शब्द का उपयोग किया है, ध्यान रखिए। धर्म हो जाएगा, हो जाएगा, ये भाषा थोड़ा ठीक नहीं है। क्या कहा भगवान? जनवाणी पुरुषार्थ प्रधान बात करती है। अभी आप चलो तो पहले पहले से ही कहने लगे तो हो जाएगा अरविंद भैया, जब होना होगा तब हो जाएगा, जब कालब्धि आएगी तब हो जाएगा। तो सब जगह लगाओ ना भगवान, रोटी तुम्हारी बननी होगी तो बन जाएगी, दुकान में रुपया पैसा आना होगा तो आ जाएगा। वहां क्यों नहीं लगाते हो? यहाँ कर, कर यानी पुरुषार्थ वाचक है। समझ में आया भैया? अरे हम इंजीनियर डॉक्टर बन गए डॉक्टर साहब, तो कुछ पढ़ाई लिखाई करी थी कि जबरदस्ती गए थे नहीं गए थे? बोलो, रुचि से गए थे कब ऐसी गए थे? वहां रुचि से ही आते हो। इंजीनियर एंड डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ने के लिए यहाँ पे। अरे हो जाएगा, भगवान की पूजा भक्ति कर ले, एक कजुनक एक ना एक दिन हमारी लॉटरी खुलेगी, निगोद में जाके खुलेगी तुम्हारी लॉटरी। समझ में आएगा भगवान? हाँ, क्योंकि परलक्षी परिणाम बहुत खतरनाक परिणाम है, चाहे वो संसारी जीवों के प्रति हो, चाहे हमारे देव साथ गुरु के प्रति हो। उससे हमें मुक्ति नहीं मिलती है। मुक्ति तो स्व आश्रय से मिलती है। कैसे मिलती है? समझ में आया भैया? धर्म रूपी सेवन करने से मिलती है। यानी मस्त रहते हैं। अरे धर्म आनंद रूप है भगवान। अरे मिश्री खाओ, मुंह मीठा नहीं होगा क्या? आप अपनी परिणामों में धर्म रूपी रत्नात्रय प्रकट करोगे तो क्या पर्याय में आनंद नहीं आएगा क्या? धर्म आनंद रूप है, अतीन्द्रिय आनंद रूप है। पर पराश्रय उसमें छूटा हुआ है, उसमें अपने द्रव स्वभाव का आश्रय है, उसे भगवान धर्म कहते हैं। ऐसा धर्म कर जो अपने द्रव के आश्रय से प्रकट होता है। डॉक्टर साहब, बुद्धिपूर्वक, बुद्धिपूर्वक, जैसे पाप के काम हम बुद्धिपूर्वक करते हैं, पुण्य के काम भी हम बुद्धिपूर्वक करते हैं, ऐसे धर्म भी बुद्धिपूर्वक करने की बात है। आडियां बाटियां ना खुलाई भगवान। समझ में आया भैया? इसीलिए कर शब्द का उपयोग किया है ना। भगवान के पास आए हो तो दो है, 5 मिनट भैया अपने आत्मा के साथ भी तो बैठ लो, जो भगवान हमें बता रहे हैं। नहीं मैं आए और कह के सुना के चले गए, माला जप ली भैया, और थोड़ा स्वाध्याय भी कर लिया डॉक्टर साहब, फिर यूं कब बैठोगे? अपने आत्मा की तरफ कब बैठोगे? बोलो भगवान, ये समय तो जा ही रहा है ना। तो सब क्या करेंगे? अरे तू बैठ के देख तो, एक बार अभ्यास तो कर। बिना अभ्यास चले नहीं, और पहले से ही कहने लग जाए क्या क्या।
समझ में आया भैया? आप करिए, बैठिए, घर पे नहीं बैठ सकते भगवान के सामने बैठिए, अंतर्मुख होने का पुरुषार्थ करिए। अंतर्मुख वही होते हैं जीव जिनकी वर्तमान पर्याय में, शुद्ध ज्ञान की पर्याय में वस्तु स्वरूप का ज्ञान होता है। ध्यान रखिए आप। वे ही आत्मा अपने आत्मा का आश्रय ले सकते हैं जिनकी ज्ञान की पर्याय में वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है, उसका श्रद्धान नहीं है। वे भले ही भगवान के सामने ऐसे बैठ जाएं, लेकिन वे कभी धर्म का सेवन नहीं कर सकते। सबसे पहले अज्ञानता को दूर करें, मां जनमानी माता के द्वारा अपनी आत्मा को समझें, सब बिंदुओं से बारंबार विचार करें। क्या करें? एक पहलू से नहीं, सब। यदि अध्याय बहुत बढ़िया चीज है, भगवान हर पहलू से अपनी आत्मा को जब आप समझेंगे, तब आपको जो आपकी पर्याय में बहुत बढ़िया सच्चा ज्ञान हो जाएगा। क्या करने योग्य कार्य तो यही है कि अपने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेना, उसका आश्रय लेना, क्योंकि उसके आश्रय से, उसकी दृष्टि करने से, उसके यानी द्रव्य स्वभाव आत्मा है कि नहीं? अंदर बोलो, बोलो, है कि नहीं है? अरूपी वस्तु है कि नहीं है? अरे तुम कौन हो? शरीर हो क्या? अरूपी आत्म वस्तु है, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। एक नया ज्ञान उत्पन्न होगा स्वाध्याय के माध्यम से, अरविंद भैया, एक नया ज्ञान उत्पन्न होगा, वो ज्ञान के नेत्र कहलाएगा। क्या? तो कहते हैं धर्म कर तो तू धर्म रसायन को पी, जिससे तू अजर अमर हो जाएगा। अब क्या? अरे जो करने योग्य था सब हो गया भगवान। बोलो, मंद भगवान की पूजा का मतलब क्या है? बताइए आप। भगवान के दर्शन करने का मतलब क्या है? स्वाध्याय करने का मतलब क्या है? अपने द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेना था, और ये काम तुमने कर लिया तो भाई साहब ने सभी कुछ कर लिया। हाँ, सब में वो तो फिर चारित संबंधी तो रह गया। तो ज्ञानी जानता है क्या कहा गया है? अरविंद भैया, एक काम तो, एक फाइल तो निपटा, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके पर्याय अपने द्रव्य का अवलंबन तो ले। इतना काम तो करो भगवान, फिर चारित्र की बात भी आएगी। अभी श्रद्धा ज्ञान की पता नहीं है भैया। अब इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, अभी समय अपना हो गया। निज निधि निज मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मातो वंदना सतवार है, वंदना सतवार है।